हाय गाइस, तो सीमेंट को लेके ना मेरे को 2-3 लोग का ही मैसेज आया कि सर एकदम मोटिवेशन लेवल डाउन जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, इतने टाइम में क्या हो जाएगा। लाइक खुशबू ने अभी पोस्ट किया 156 मार्क्स आ रहे हैं, मॉक में स्कोर कम आ रहा है, ये है वो है। तो आई हैव ओनली वन एडवाइस फॉर यू, देयर 5 थिंग्स वी कैन डू नाउ। ठीक है, अब उल्टा करके चलते हैं कि ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट बिकम रैंक 1 इन 10 days कि सर आज अगर मैं सीरियस हो जाऊं, जैसे मैंने आज तुम्हारे सामने बोला कि मैंने अभी छोड़ दिया, सब गंदे काम करने छोड़ दिए, 24 घंटे हो गए छोड़े। सेम भी तुम बोलो कि नहीं मैं ये करूं। यश एग्जैक्टली मुझे रॉकेट साइंस नहीं, मेरे को रैंक 1 शायद मैं ना कर पाऊं, तुम कर सकते हो यार, तुम बड़े लोग हो, आप शायद रैंक 1 लेके आ जाओ। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज वॉट एवर देर 3 ब्रैकेट्स, 200, 250, 300। एज ऑफ टुडे आप जिस भी ब्रैकेट में हो, अगर सपोज आप 200 के नीचे हो, लाइक यश इज अराउंड 168, खुशबू इज अराउंड 156, आपका काम है 200 पार करना। कैन यू डू दिस मच फॉर मी कि आप 200 पार कर सकते हो एग्जाम में? यस। सो 200 वालों का टारगेट इज 250 पार करना। ध्रुव आप 212 पे हो, आपका टारगेट इज 250 पार करना। ठीक है, जिसको ऑलरेडी 250 आ रहा है उसका टारगेट इज 300 पार करना। सो दैट शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। अभी तुम बोलोगे अरे सर 200 में तो कुछ नहीं होने वाला, अरे तेरे 156 में कौन सा कुछ होने वाला है? तो 200 तो पार कर। जिस दिन तेरा 200 पार हो गया, विल मूव द टारगेट टू 250। सो पॉइंटर नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज टारगेट सेटिंग। टारगेट हैव टू बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ व्हाट आर यू स्कोरिंग टुडे। वेब ऑफ स्कोर ऊपर नीचे जाता रहेगा, कभी मॉक में ज्यादा आ गया, कभी मॉक में कम आ गया, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। आप एवरेज स्कोर की बात करो। ठीक है, आप एवरेज की बात करो। अभी भी अपने पास 10 दिन का टाइम है, वी कैन इंप्रूव। 10 दिन में तुम 0 to 100 नहीं जा सकते, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आप 99.99% 360 नंबर लेके नहीं आ सकते, बट एटलीस्ट यू कैन अचीव द नेक्स्ट टारगेट। दैट इज योर पॉइंटर नंबर 1। पॉइंटर नंबर 2 जो आपको करना है इज लास्ट ईयर का पेपर। सच्ची सच्ची बताना, किस किसने अभी तक सीमेट के लास्ट ईयर के पेपर नहीं दिए? किस किसने अभी तक सीमेट का लास्ट ईयर का पेपर नहीं देखा है एटलीस्ट? सीन और नॉट सीन, डन, नॉट डन, डन नॉट डन। अब सामने यार पोल का भी टाइम नहीं है यार, पोल गेट करने का। cetking.com/cmet पे जाओ, पिछले 2021, 2020, 2019, 2018 4 साल का आपके पास पेपर मैंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास 4 साल का पेपर है यहाँ पे। आप उसको यू वांट टू गिव एज अ मॉक, वेरी गुड, एक्सलेंट। यू वांट टू गिव इट एज अ टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, वेरी गुड, डू दैट। सीन एंड डन। नहीं तो कुछ नहीं करना, तो लेट के, लिटरली लेट के उसको ये सारे पीडीएफ देख लो बस। आप में से कितने लोग हैं जो लेट के पढ़ते हैं? सच्ची सच्ची बताना। मैं पढ़ता था ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स, मैं लेट के पढ़ता था। लेट के जो पढ़ने का मजा आता है, आ हा हा। प्रैक्टिकल वाले, जिसमें न्यूमेरिकल वाले आई यूज टू स्टडी ऑन द टेबल, बट जितने भी ये थ्योरी वाले होते थे ना, अपन लेट के मस्त पे के। तो जिसको लेट के पढ़ना है, लेट के पढ़ो। ठीक है, अभी किसने बोलता है चैट क्रिएट, पोल क्रिएट कर दो, तो मैंने आपके सामने पोल क्रिएट किया है। आपने मॉक देखा है कि नहीं देखा? सेम वे दो जो गोइंग फॉर द सीईटी एग्जाम, कैट एग्जाम, प्लीज सी द लास्ट ईयर का पेपर। ये देखो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। मेरे इतना बोलने के बाद 60% पीपल हैव नॉट येट सीन द लास्ट ईयर का पेपर। डूब मरो, डूब मरो, इतना सा पानी बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए डूबने के लिए। ठीक है, इसमें गर्दन घुसाओ 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद बाहर निकाल लेना, असली में मत मर जाओ। 61% पीपल, ये तुम्हारे सामने, ये हमारे देश का हाल है, ये देख लो। 61% पीपल हैव नॉट येट टेकन द मॉक। डाउनलोड किया है बट खोले नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश का मैडम। डाउनलोड बंदूकें सब है लेकिन चलानी नहीं हमको। फिर मैसेज करके बोलना है कि नहीं हम कैसे पढ़े, हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। ये कर लो यार। ठीक है, नंबर 2 लास्ट ईयर का पेपर, दैट शुड बी योर टारगेट। नंबर 3 इज ऑफ कोर्स द मॉक्स। आप कम से कम 5 मॉक और दे सकते हो। मॉक नहीं देना मत दे यार, सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर को दे दो एज अ मॉक। ठीक है, अरे मेरा एक्शन अभी बहुत सुधर गया। लॉकडाउन में ना मैंने इतनी साउथ इंडियन फिल्में देख ली हैं, साउथ इंडियन फिल्में विच वर डब्ड इन हिंदी, कि मेरा हिंदी नहीं, विच इज टू टिपिकल यूपी बिहार का लैंग्वेज, कि हमारा एक्सेंट ही पंजाबी से चेंज हो गया था। बट हमने अभी इंप्रूव किया अपने आप को। मॉक देते जाओ, मॉक नहीं देना, अब लास्ट ईयर का पेपर दे दो एज अ मॉक। ठीक है, तो आप ये कर, द नंबर 3 पॉइंट इज दिस। ओके, मॉक्स।
नंबर 4 पॉइंट ऑन द लिस्ट इज द स्ट्रेटजी। ठीक है, पोल में हटा देता हूं जुनेद, थैंक यू फॉर दैट। फाइन, आपको स्ट्रेटजी फाइनलाइज करनी है, कितना टाइम कितने सेक्शन में डालना है, स्ट्रेटजी फाइनलाइज एंड स्ट्रेटजी इंप्रूवमेंट। मेरा ये कहना है, दैट इज माई गट फील, आप अपना स्ट्रेटजी खुद तैयार करो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन दिस। आपसे मेरे को स्ट्रेटजी में दो चीजें चाहिए। नंबर 1, आई वांट द ऑर्डर, किस ऑर्डर में तुम पेपर सॉल्व करने वाले हो, पहले मैथ्स, पहले लॉजिक, पहले इनोवेशन, पहले ये, पहले वह, ऑर्डर। नंबर 2, हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू डेडिकेट पर सेक्शन। ये दो चीजें आप कर लो, बस इतना फाइनल कर लो आप। शमशेर ने अपना बोल दिया कि मेरा ऑर्डर सेट है। ठीक है शमशेर, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, डू नॉट स्टार्ट द पेपर विद द लॉजिक सेक्शन। लॉजिक से शुरू मत करना, क्योंकि लॉजिक ही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, सबका स्ट्रॉन्ग एरिया इज लॉजिक। और लॉजिक अगर दिल तोड़ा तो बहुत दर्द होएगा। तो मेरे ख्याल से वर्बल इज द आइडियल स्टार्ट। अरे बेस्ट स्ट्रेटजी इज शुभदा वर्बल। वर्बल में तुम कभी रॉन्ग नहीं जाते ना, वर्बल का आंसर सबको आता है, हम इंडियन हैं तथास्तु, हमारे पास वर्बल का आंसर तैयार है। तू कैसा भी पेपर लाके दे, अपन वर्बल में आंसर निकाल के देंगे। हाँ, वो राइट है कि रॉन्ग है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अजय, वो बात की बात है ना, अटेम्प्ट तो होता है, मार्क्स आए ना आए। तो मेरी हमेशा एडवाइस रहती है कि वर्बल इज द आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट, विद दैट्स ओके। अभी इतना ही आएगा, ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। वर्बल तुम्हें कॉन्फिडेंस देके जाएगा। देख भाई, वर्बल में सपोज मेरे वर्बल के सेक्शन में हमेशा 50 नंबर आते हैं, तू जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना कर ले, पेपर इजी आए पेपर टफ आए, हमारे इंडियंस के ऊपर भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, एग्जाम में 85 आने वाला तेरा। तो वर्बल को आगे रखो कि पीछे रखो, की फर्क पैंदा है। आर यू गेटिंग मी? सो ऑर्डर एक अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, आपके पास पूरा टाइम एक्सपेरिमेंट करने का, वर्बल आगे कर दो। दैट्स व्हाई वी हैव द मेड द मॉक्स जिसमें आपका स्कोर वेरी हो रहा है। फाइन, एक मॉक इजी, एक टफ, एक इजी, एक टफ, यू डोंट नो अगले मॉक में क्या हो रहा है। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है विनीत, वेरी गुड पॉइंट, बट एग्जाम वाले दिन ना मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। एग्जाम वाले दिन आप बताओ, जब मुझे पता है वर्बल में 50 ही आने वाले हैं, 40 ही आने वाले हैं, चलो और बेकार है मेरा वर्बल, ठीक है, तो 40 ही आएगा ना, तुझे किस बात की टेंशन है। लेकिन अगर वहां पे जाके तुम लॉजिक सॉल्व नहीं कर पाए, इमेजिन आपने जीके का पेपर स्टार्ट किया या एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर स्टार्ट किया और वहां पे एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो फिर इधर से एक लाइन निकलेगी, इधर से, पता हो क्या किसकी लाइन है? वो है तुम्हारे पसीने की लाइन। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा ज्ञान, अरे खून कहां से आएगा, अभी नाम फिल्में देखनी कम कर साले। ठीक है हाँ, शिनचैन की तरह, एग्जैक्टली। ये फिल्में जा देखता हमारा भाई। ओके, तो वो फिर तुम गए। इसके लिए स्टार्टिंग में गलत जगह हाथ नहीं डालने का। स्टार्टिंग आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट इज वर्बल। ठीक है, वर्बल से स्टार्ट करो, कोई भी सेक्शन, कोई भी पेपर, इनफैक्ट फॉर कैट आल्सो, सीईटी आल्सो, वर्बल इज द आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट। कैट में चलो फॉर्मली वर्बल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पे वर्बल इज माई। उसके बाद तुम्हें जो फाइनल करना है फाइनल करो। ये आपको दो चीजें करनी है, अगले एक हफ्ते में, एग्जाम के 3 दिन पहले तक ये फाइनल हो जाना चाहिए। एग्जाम का 3 दिन पहले मतलब अप्रैल 5, लेट्स कीप अ डेट। अप्रैल 5 को डे क्या है, किसी को मालूम है? अप्रैल 5 को हम फाइनल कर लेंगे कि क्या करना है। और एक, तो ये आपकी 5 चीजें हैं जो आपको करनी है। सो नंबर 1, सिलेबस कंप्लीट करो, जिसका अभी भी टॉपिक बाकी है। सॉरी, नंबर 5 इस सिलेबस कंप्लीट करो। ये आपका सीमेट का पूरा सिलेबस है, इसमें जो जो टॉपिक नहीं किया वो प्लीज आप खत्म करो। ठीक है, इनमें से जो जो टॉपिक आपने नहीं किया, टाइम एंड वर्क, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम्हें वो टॉपिक आता नहीं है। ये मेरी बात लिखवा लो, सीईटी हो या सीमेट हो या कैट हो, कैट का जो लेवल बहुत हाई जाता है, सीईटी सीमेट में अगर तुम टॉपिक कोई नहीं कर पाए इज बिकॉज तुमने वो टॉपिक कभी देखा ही नहीं। तो ये सारे टॉपिक खत्म करो। सो 5 तारीख को विल फाइनलाइज अवर स्ट्रेटेजी। ठीक है जी, तो ये 5 चीजें हैं, ये कर लो, तुम्हारा स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। सिलेबस जो जो टॉपिक बाकी है खत्म करना, मॉक्स देना, एक्चुअल पेपर सॉल्व करना, स्ट्रेटजी इंप्रूवमेंट, आई एम यूजिंग द वर्ड इंप्रूवमेंट, सेक्शन वाइज करके, एंड कट ऑफ याद रखो कि 200, 250 एंड 300, ये 3 आपके टारगेट्स हैं। ठीक है, इतना कर लो, बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए।